महाप्रभु की लीलाओं को बात करेंगे। जो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो द्वापर में राधा कृष्ण हुए, जो दोनों ने लीलाएं की, या ये कह लो एक जिस प्रकार पिक्चर, एक फिल्म, एक बंद कर दो, एक और चीज, हरे कृष्णा, आवाज इतनी है इसमें, ये फुल है। हरे कृष्णा, जैसे एक पिक्चर, एक फिल्म देखने जाते हो, उसमें इंटरवल होता है। इंटरवल देखा? इंटरवल से पहले आधी फिल्म निकल जाती है, इंटरवल के बाद आधी फिल्म बचती। मानो इंटरवल से पहले राधा कृष्ण की लीला हो गई, तो इंटरवल के बाद बची हुई राधा कृष्ण की लीला है, वो गौरांग महाप्रभु ने संपन्न की। क्योंकि कृष्ण लीला में कृष्ण की 3 इच्छाएं बाकी रह गई थी, जिनको महाप्रभु ने आकर के पूरा किया। इसलिए कृष्ण भी गौड़ी वैष्णव की दृष्टि में अपूर्ण है। पूर्ण कौन है? गौरांग महाप्रभु पूर्ण है। यदि तत्वता और अंदर जाएंगे, कृष्ण भी अपूर्ण से प्रतीत होते हैं, लेकिन गौरांग महाप्रभु परिपूर्ण है। इसलिए वो पूर्णिमा को प्रकट हुए, पूर्णिमा को प्रकट हुए। राधा कृष्ण अष्टमी को प्रकट हुए, राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, और अष्टमी तिथि मिलकर बनाती है पूर्णिमा। अष्टमी मिलकर क्या बनाती है? पूर्णिमा। इसलिए गौरांग महाप्रभु गौर पूर्णिमा को प्रकट हुए। गौर पूर्णिमा पता है कब आती है? होली। होली जिस दिन बनाई जाती है, उसी दिन गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव हो। होली किस दिन बनाई जाती है? पूर्णिमा के दिन होली बनाई जाती है, दुल्हन अगले दिन बनाई जाती है। इसलिए होली के दिन महाप्रभु प्रकट हुए। जिस प्रकार होली के दिन रंग बिरंगे लोग रंगों से खेलते हैं, अपने जीवन में रंग भरने की कोशिश करते हैं, फिर भी निष्काम हो जाते हैं, क्योंकि बाहरी रंगों से क्या होगा? शरीर पर लग जाएंगे। लेकिन महाप्रभु ऐसे रंग बिखेरने आए, ऐसे रंग बिखेरने आए। उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का रंग गली गली, द्वार द्वार पे जाके बिखेरा। सबके द्वार द्वार पे गए, द्वारे द्वारे गया, हरिनाम महामंत्र विच्छिन्न बिलाया। और एक बार जिसके द्वार पे जाते उसको बोलते हरि बोल, हरि बोल। वो महाप्रभु की आंखों में जब देखता, महाप्रभु की अश्रुधारा देखता, महाप्रभु की अश्रुधारा देख करके महाप्रभु के पीछे पीछे हो जाता। इसलिए तो महाप्रभु के पीछे लाखों की भीड़ चलती थी। ये फोटो देखो, इसको ध्यान से देखोगे तो इन महाप्रभु के पीछे लाखों की भीड़ है। स्पष्ट नहीं है फोटो, थोड़ी वो है अंदर से, हाँ, लाखों की भीड़ चलती थी। इसलिए महाप्रभु का अवतार पूर्णिमा के दिन हुआ, क्योंकि वो पूर्ण है। राधा और कृष्ण शक्ति और शक्तिमान जब मिलते हैं तब पूर्ण होती है। शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरे है, शक्तिमान के बिना शक्ति अधूरी है। कहते हैं ना, कृष्ण के बिना, राधा के बिना कृष्ण अधूरे है, और कृष्ण के बिना राधा रानी अधूरी है। और जब ये एक होते हैं तो वही गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं। वो पूर्ण है, वो परिपूर्ण है। इसलिए वो गौर पूर्णिमा को उत्पन्न हुई। तो हम पुनः महाप्रभु की लीलाओं पे आते हैं। महाप्रभु के पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम था सची माता, और महाप्रभु ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। मिश्र, जगन्नाथ मिश्र उनका नाम था। तो उनके पिताजी ने एक बार, जगन्नाथ मिश्र ने एक बार स्वप्न देखा। रात को सो रहे हैं, रात को सोते सोते ब्रह्म मुहूर्त हुई, मतलब सुबह का सपना है, सुबह का स्वप्न है ब्रह्म मुहूर्त का। स्वप्न देखकर वे शोक में डूब गए, दुख हो गया। स्वप्न अच्छा नहीं था, दुख हुआ उनको स्वप्न देखकर। सैया से, बिस्तर से उठे, भगवान को प्रणाम करते हैं और कहने लगे, भगवान का नाम उच्चारण करने लगे, हे कृष्ण, हे माधव। जैसे कोई दुखी व्यक्ति हो और भगवान को पुकारे, हे कृष्ण, हे माधव, हे यादव, ऐसे भगवान का नाम उच्चारण करने लगे और कहने लगे, आप मुझे एक वरदान दीजिए भगवान, मैं एक वर चाहता हूँ। भगवान देखो, यहाँ पर वरदान भी भगवान से ही मांगना चाहिए। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी से फंस गए। रावण ने वरदान मांगा, शिव जी से फंस गए। और भी देवी देवता भैया आपको फंसा ही देंगे, लेकिन जो बचाएगा वो है भगवान। इसलिए भगवान से ही वरदान मांगना चाहिए।
हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा, ना मैं अताल में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में न मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना आकाश पे मरूं, ना धरती पे मरूं, ना नर से मरूं, ना राक्षस से मरूं, ना ब्रह्मा जी से बनाए किसी मनुष्य से मरूं, जीव से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना जड़ से मरूं, ना चेतन से मरूं। ऐसा वरदान मांगा। व्यक्ति सोचता है अमर हो गया, जब मरना ही नहीं इतने बार मरो ना मरो ना मरो ना, तो हिरण्यकशिपु ने सोचा अमर हो गया अब तो। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी का वरदान भी फेल कर दिया। भगवान ने कहा, ना भैया मैं तुझे दिन में मार रहा, ना मैं रात में मार रहा, मैं तुझे संध्या में मार रहा हूँ, ना मैं तुझे बाहर मार रहा, ना मैं अंदर मार रहा हूँ। देख दहलीज है, और दहलीज ना बाहर होती थी ना अंदर होती, वो तटस्थ है। भगवान ने कहा, ना मैं ब्रह्मा के बनाए कोई जीव भी नहीं हूं मैं, हम सब ब्रह्मा की संपत्ति है, ब्रह्मा की संतति है। लेकिन भगवान से ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा से भगवान नहीं प्रकट हुए। भगवान ने बोला, ना मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया हूं, ना मैं तुझे अस्त्र से मार रहा, ना मैं तुझे शस्त्र से मार रहा, देख अपने नखूनों से मार रहा हूं। ना उसने कहा था, ना मैं जड़ से मारूं, ना चेतन से मारूं। नखून ना जड़ होते ना चेतन होते। आप नाखूनों को सीमा से ज्यादा काट दो तो दर्द होगा, इसलिए वो चेतन भी नहीं है, और उनको काटो तो दर्द भी नहीं होता, जड़ भी नहीं है। इसलिए भैया ना मैं तो जड़ से मार रहा, ना चेतन से। वो बोलता था, मैं सोचा था मैं वो वरदान पा के मैं अमर हो गया, लेकिन मेरा वरदान विफल हुआ। हिरण्यकशिपु सोच रहा था। इसलिए भैया जिस आप देवी देवताओं से वरदान मांगो, ब्रह्मा से हिरण्यकशिपु ने मांगा वो फेल हुआ, रावण ने शिव जी से मांगा वो फेल हो गया, सबका वरदान फेल हुआ है। लेकिन भगवान ही एक ऐसा वरदान देते हैं जो कभी फेल नहीं हुआ। इतिहास कहता है, इतिहास उठा के देखो। इसलिए हमारे राजा कुलशेखर एक भक्त हुए श्री संप्रदाय के, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, मुकुंद माला स्तोत्र। मुकुंद को मानो माला के तौर पर स्तोत्र पहना के एक एक श्लोक, उसमें कम से कम 53-54 श्लोक है। 54 श्लोकों की वो माला है। ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना। हरे कृष्णा। वो 54 श्लोकों की एक माला है, मुकुंद माला स्तोत्र। भगवान मुकुंद को पहनाई हो, इसलिए वो 54 श्लोकों में से पहला श्लोक कहते हैं वो, श्रीवल्लभेति, मेरे पीछे पीछे दोहराओ, श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्त प्रियेति भवलुंठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगत निवासिति आलापिनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंद। राजा कुलशेखर पहले श्लोक में लिखते हैं, हे भगवान आप कैसे हो? श्री वल्लभेति, आप श्री वल्लभ हो। वल्लभ का अर्थ होता है प्रिय, राधा वल्लभ, राधा जी के प्रिय। श्री वल्लभ, श्री भी राधा रानी ही है। किसी ने पूछा श्री में और लक्ष्मी में क्या अंतर है? लक्ष्मी वो है जो नारायण के चरण दबाती रहती है, और श्री जी वो है जिनके चरण कृष्ण दबाते। ये अंतर है सीधा सा। आप लक्ष्मी को देखो, लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती है, लेकिन आप उधर देखो, हमारे कृष्ण राधा रानी के चरण दबाते। अंतर है। इसलिए भैया श्री वल्लभ, भगवान कौन है? राधा रानी जी के प्रिय है। वर देती, भगवान वर देने में समर्थ है, इसलिए वरदान मांग रहे जगन्नाथ मिश्र। वर देती, दया करेती, परम दयालु है। भक्त प्रियेति, भक्तों के प्रिय है। भवलुंठना को विदेती, इस जन्म मृत्यु के भय से, इस भव सागर से, लुंठन को विदेती, इस भव सागर के चक्र से खींच लेते हैं एक जीव को, कोई शरणागत हो जाए तो। भवलुंठना को विदेती नाथेति, आप नाथ हो। श्रीनाथ जी के दर्शन किए हो गया। नाथेति नाग शयनेति, आप किस पे शयन करते हो? नाग पे शयन करते हो। नाग शयनेति नाथेति नाग शयनेति जगत निवासिति, आप जगत के नाथ हो, जगन्नाथ हो। आलापिनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंदा, हे मुकुंद
आप श्री वल्लभ हो, आप वरदान देने में समर्थ हो, आप परम दयालु हो, आप भक्तों के प्रिय हो, आप भवसागर से पार करने वाले हो, आप नाथ हो, आप नाग पे शयन करते हो, आप जगन्नाथ हो। इसलिए मुझे भी एक वरदान दो ना, जो ये आपके जितने भी नाम है ना, श्री वल्लभ, नाथ, जगन्नाथ, मैं इनका उच्चारण रोजाना करो, आलापिनम, प्रतिदिन करो। वरदान मांग रहे। हमारे अभी दामोदर मास गया, कार्तिक मास, उसमें यहाँ रोजाना दामोदर अष्टकम हुआ होगा। दामोदर अष्टकम आए, दीपदान किया। तो चौथा श्लोक उसमें कहते हैं सत्यव्रत मुनि, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम न चान्यम वृणे अहम वरिसादपि इदन्तेव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्यामि रास्तम किमन्ये वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम। हे भगवान, आप वर देव हो। देव का मतलब होता है देना, देवता का अर्थ ही होता है जो दे। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम, आप मुझे बताओ आप मोक्ष दे सकते हो। मुकुंद का अर्थ क्या है? मुक्ति ददाति मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करते, मोक्ष प्रदान करते। सत्यव्रत मुनि लिख रहे हैं, मैं जानता हूं आप मोक्ष प्रदान कर सकते हो। ना वधिम्मा ना चान्यम, मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए। मोक्ष को ठुकरा दिया। अधिकतर लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए, सार पुरुषार्थों के लिए पूरा जीवन अपना लगा देते हैं। लेकिन सत्यव्रत मुनि कहते हैं, भैया जो मोक्ष सर्वोच्च है वो भी मुझे नहीं चाहिए, त्याग दिया। क्या चाहिए? तो इदन्तेव पूर्णनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्यामि रास्ताम किमन्ये। मुझे आपका ये गोपाल रूप है ना, जैसे आप गैया चराने जाते हो, गोपाल हो आप, गाय का पालन करते हो, गाय के पीछे पीछे दौड़ते हो, यशोदा मैया ने तुमको बांध के रखा है। मुझे ये वाला रूप सदा में मनस्यामि रास्तम किमन्ये, मैं इसी रूप की छवि को अपने मन में सदा सदा के लिए चिंतन करता रहूं। सत्यव्रत मुनि, मुझे ऐसा वरदान दो, ऐसा वरदान दो। सब भगवान से वरदान मांग रहे, जो भक्त हुए। जो राक्षस हुए वो और देवी देवताओं से वरदान मांगते। पता है आपको और देवी देवताओं की उपासना कौन करता है? राक्षस लोग करते हैं। जो भक्त होगा, जो सज्जन होगा, वो कृष्ण की उपासना करेगा। और लोग देवी देवताओं की उपासना जो करते हैं वो राक्षस लोग करते हैं। और जो भगवान की उपासना करते हैं वो सज्जन, वो भक्त है। इसलिए देख लो, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की उपासना की, रावण ने शिव जी की उपासना की। लेकिन यदि कोई ठीक रूप में किसी भी देवी देवता की भी उपासना करे ना, निष्कपट होके, निष्काम होके, वो अंततोगत्वा श्री कृष्ण के चरणारविंद तक पहुंच ही जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण है हमारे वृंदावन में। ऐसे वैष्णव हैं जो पहले शिव जी को खूब मानते थे, खूब उपासना करते थे, लेकिन वो निष्काम रूप से करते थे, कोई कामना नहीं रखते थे शिव जी से। इसलिए शिव जी ने उनको कहा, भैया मेरी उपासना में क्या रखा है, मैं जिसकी उपासना करता हूँ तुमको उनके शरणागत कर देता हूँ। और आज वो कहते हैं, हमें कृष्ण की उपासना में कौन लेकर आया? शिव जी लेकर आए। इसलिए भैया यदि दूसरे देवी देवताओं की भी उपासना करनी, निष्काम होके करो। आप देखोगे धीरे धीरे आपके अंदर कृष्ण भक्ति जागृत होगी, कृष्ण भक्ति जागृत होगी। इसलिए और देवी देवताओं से वरदान मांगना हानिकारक हो सकता है, आपका अशुभ हो सकता है उसमें। लेकिन भगवान से वरदान मांगना, उसमें कोई अशुभता है नहीं, शुभ ही शुभ है। और देवी देवता वरदान देकर खुद ही फंस जाते हैं, फिर भगवान ही उनको बचाते हैं। शिव जी को कितनी बार बचाया, ब्रह्मा जी को कितनी बार बचाया। इसलिए भगवान से ही वरदान मांगो। इसलिए कहते हैं मुकुंदमाला स्तोत्र में राजापुर शेखर जी, श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठना कोविदेति नाथेति नागसैनेति जगत निवासिति आलापिनम प्रतिदिनम कुरु माम मुकुंदा वर देती। हे भगवान वर दो। इसी प्रकार जगन्नाथ मिश्र भी सुबह सुबह उठे स्वप्न से, स्वप्न अच्छा नहीं था,
हड़बड़ाते उठे, नाम उच्चारण करने लगे, भगवान का प्रणाम मंत्र बोलने लगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे दामोदर, मुझे वरदान दो, वरदान दो। वर मांगने लगे। क्या वर मांग रहे हैं? कि मेरे निमाई जो है, मेरा गौरांग जो है, वो ग्रस्त होकर मेरे घर में ही रहे, मेरा निमाई ग्रस्त हो जाए, शादी कर ले। भगवान से वरदान मांग रहे। ऐसा क्या दिखाई दिया स्वप्न में जो ऐसा वरदान मांगना पड़ गया? यह सुनकर इतने में ही हड़बड़ाते उठे थे ना, हड़बड़ाते हुए, तो सची माता पास में सो रही थी। सची माता उठ गए, चिंतित होकर पूछा सची माता ने, क्या हुआ क्या हुआ? आज आप सैया से उठते हुए अचानक ऐसा वरदान क्यों मांग रहे हो? ऐसी वाणी क्यों बोल रहे हो? यदि कोई व्यक्ति आपके बराबर में सो रहा हो, एकदम से उठ जाए तो आपको भी अजीब सा लगेगा। सची माता पास में सो रही थी। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? क्या मांग रहे हो तुम सुबह सुबह? ये भगवान का नाम उच्चारण क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या देख लिया स्वप्न में? जगन्नाथ मिश्र ने कहा, मैंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। मैंने देखा निमाई का सिर जो है वो मुड़ा हुआ है, बाल है नहीं निमाई के सिर पे। एक अद्भुत संन्यास वेश ग्रहण किया है निमाई ने, गिरे हुए वस्त्र धारण किए हैं। कभी वह कृष्ण कृष्ण कहकर रो रहा है तो कभी हंसता है, कभी गोपी गोपी कहकर गलियों में फिरता है। ऐसे निमाई चारों ओर से, ऐसे निमाई को लोग आनंद पूर्वक घेरे हुए हैं। चारों ओर निमाई बीच में खड़े हैं और कृष्ण कृष्ण कहकर रो रहे हैं। चारों ओर से लोग घिरे हुए हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नं अविष्टदोहं तीर्थास्पदं सिद्धिरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणपाल भवाब्धि पौतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आनंद लीलामय हेमाब्दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हे चैतन्य, हे कृष्ण चैतन्य, हे गौरांग, हे निमाई, आपके चरणों की वंदना करते हैं। ऐसे लोग स्तुति कर रहे हैं आसपास। ये स्वप्न कौन देख रहे हैं? जगन्नाथ मिश्र देख रहे हैं। उनकी स्तुति कर रहे हैं। फिर कुछ क्षण बाद देखा हमारे निमाई लाखों लोगों के साथ नगर संकीर्तन कर रहे हैं। निमाई आगे आगे चल रहे हैं, पीछे लाखों लोग चल रहे हैं। उनके बगल में दो कीर्तनिया चल रहे हैं, उनके पीछे दो मृदंगिया चल रहे हैं। किसी के हाथ में जंप है, किसी के हाथ में करताल है। एक व्यक्ति गाता है, उसके पीछे लाखों की भीड़ गाती रहती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु गाते हैं, गाए गोरा चांद मधुर स्वरे, हरे कृष्णा हरे हरे। गाए गौरा चांद मधुर स्वरे, हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाए गौरा चांद मधुर स्वरे, हरे कृष्णा हरे हरे। महाप्रभु गा रहे, गाए गौरा चांद मधुर स्वरे। और जब महाप्रभु गाते हैं पीछे पीछे लोग भी गाते हैं। जगन्नाथ मिश्र स्वप्न देख रहे हैं। निमाई समस्त भक्तों के साथ, कभी कभी मैंने देखा कि निमाई नीलाचल चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए। उनको परिक्रमा में शामिल करने के लिए, रथ यात्रा करने के लिए निमाई सबको लेकर के जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी जाते थे भक्त लोग। ऐसा स्वप्न जगन्नाथ मिश्र देख रहे हैं और बोलते हैं, मुझे ये देखकर बहुत चिंता हुई। सर मुंडा रखा है, संन्यास वेश ग्रहण किया है, मुझे चिंता होती है। पहले पुत्र ने पहले ही संन्यास ले लिया, घर से चला गया, ये दूसरा पुत्र ही बचा है, ये भी ऐसा करेगा तो मुझे बहुत चिंता होती है, बहुत चिंता होती है। हम दोनों के जीवन का एकमात्र सहारा हमारा निमाई कहीं संसार से विरक्त होकर सन्यासी ना हो जाए, एकमात्र सहारा है। मैं नहीं चाहता वो जाए। हमारी देखभाल कौन करेगा?
जगन्नाथ मिश्र सोच रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। यह सुनकर सची माता भी भयभीत हो गई, थोड़ी सी डर गई, लेकिन बाहर से दिखाया नहीं और बोली, जगन्नाथ मिश्र को, स्वप्न भी कहीं सच होता है क्या? सो जाओ, सपना कहीं सच होता है ना? सपना कहीं सच नहीं होता। आप चिंता मत कीजिए, कुछ ऐसा नहीं होगा। हमारा निमाय इतना निर्दयी थोड़ी है। अरे दयावान है हमारा निमाय, निर्दयी थोड़ी है। महाप्रभु के विषय में बोल रहे हैं, हम दोनों को ऐसा छोड़ के थोड़ी जाएगा। और उसको दिखता नहीं कि हमारा कोई नहीं है उसके सिवाय। आप सो जाओ, बेकार की चिंता कर रहे हो। ये सब बातें माता कह तो रही थी, परंतु ना जाने उनका मन भी भयभीत था अंदर ही अंदर। उनको भी चिंता होती रहती थी सर्वदा, क्योंकि बड़ा बेटा पहले ही जा चुका था, बड़े बेटे ने कदम उठा दिया था। छोटे बेटे की चिंता होती रहती कि छोटा बेटा ऐसा ना करते। अब रात दिन जगन्नाथ मिश्र को यही चिंता सताए जा रही है, मेरा निमाय छोड़ के ना चला जाए, छोड़ के ना चला जाए, चला ना जाए। और एक दिन ऐसा आया, उसी चिंता के कारण जगन्नाथ मिश्र ने शरीर छोड़ दिया, परलोक सिधार गए, भगवान के धाम को चले गए। और जैसे पिता के देह त्याग करने के बाद, जैसे दशरथ के देह त्याग करने के बाद रामचंद्र ने विलाप किया था, रामचंद्र की आंखों में जिस प्रकार अश्रुधारा थी, रामचंद्र के केस वनवास के समय खुल गए थे, ठीक उसी प्रकार महाप्रभु ने भी अपने पिता के देह त्याग पर खूब अश्रुधारा प्रवाहित की। महाप्रभु रो रहे हैं, अश्रुधारा प्रवाहित कर रहे हैं। सची माता का भी रो रो के बुरा हाल हो गया, आंखें धस गई। ऐसी अवस्था दोनों की। महाप्रभु धीरे धीरे होश में आए, अपनी सची माता को संभाला, माता को बोलते हैं, माता शांत हो, शांत हो। उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, तुम लेस मात्र भी चिंता मत करो। चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना, मैं हूं। जब मैं तुम्हारे पास हूं तो तुम्हारे पास सब कुछ है। आप लोग बोल रहे हैं, चिंता मत करो हे माता, हे सची माता। जो ब्रह्मा शिव आदि के लिए भी जो दुर्लभ है वो मैं तुम्हें लाकर प्रदान करूंगा, तुम चिंता मत करो। बड़े बड़े ब्रह्मादिक, शिवादिक, इंद्रादिक, वरुणादिक जिस जिस वस्तु के लिए तरसते हैं, मैं वो सब तुमको ला कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। महाप्रभु ने लाकर भी दी। इसलिए हमारे प्रेमानंद ठाकुर एक कीर्तन में कहते हैं, हे मन गौरांग बिन नाही यार, हे मन गौरांग बिन नाही यार। कहते हैं, हे न अवतार हवे की होय छे, हे न प्रेम प्रचार। हे मन गौरांग बिना नहीं यार, कि चैतन्य महाप्रभु जैसा कोई अवतार हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम प्रदान किया, ऐसा ना कोई कर सकता, ना कोई करेगा, ना किसी ने किया। रामचंद्र भी इस धराधाम पे आए, नरसिंह भगवान भी इस धराधाम पे आए, कृष्ण भी इस धराधाम पे आए, लेकिन असुरों का वध किया। जो सामने दुरात्मा दिखी, कोई राक्षस दिखा, उसका गला काटा, उसका मस्तक छेदन किया, उसकी छाती पे प्रहार किया। लेकिन महाप्रभु एक ऐसे है, दुरमति अति पतिता पाषंडे प्राणिना मारे लकारे। चाहे कोई कितना भी दुर्मति हो, पतित हो, पाषंडी हो, प्राणे ना मारे लकारे, किसी को नहीं मारा महाप्रभु ने, किसी को नहीं मारा। हरि नाम दिया हृदय शोधिला, हरि नाम दिया हृदय शोधिला, याचिगिया घरे घरे। हे मन गौरांग बिना नहीं यार। हरि नाम दिया हृदय शोधिला, सबको हरि नाम प्रदान कर रहे हैं और हृदय का शोधन कर रहे हैं। हरि नाम से हृदय का शोधन होता है। हमारे स्वामी महाराज जी से किसी ने पूछा, आप ये हरे कृष्ण महामंत्र सबको यहाँ हिप्पीज को दे रहे हो, इससे होता क्या है? इनको बोलो देश सेवा करें, इनको बोलो समाज सेवा करें, इनको बोलो घर परिवार बसाए, आप इनको अपने साथ ले जा रहे हो, होता क्या है इस हरे कृष्ण महामंत्र से? स्वामी महाराज जी थोड़े गंभीर हुए और उस व्यक्ति को बोलते हैं, हे मूर्ख प्राणी,
मूर्ख व्यक्ति, उसके हाव भाव दूसरे चेंज हो गए, उस व्यक्ति के, उसकी लैंग्वेज जो थी वो चेंज हो गई। पहले तो बड़े प्यार से बोल रहा था स्वामी महाराज जी, लेकिन अब बोलता है स्वामी जी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो आप, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी भाषा को संभालो। बड़ा गंभीर हो गए हो गए। स्वामी महाराज जी बोले मैंने तुमको एक ही शब्द बोला था मूर्ख, और तुम्हारे अंदर इतने विकार आ गए, क्रोध उत्पन्न हो गया, है ना। एक शब्द से इतना कुछ हो सकता है, ये तो 16 अक्षर युक्त हरे कृष्ण महामंत्र है, इससे क्या क्या नहीं हो सकता। एक पीस हैप्पी 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 बन गए। जो पहले नशा करते थे आज दूसरों का नशा छुड़वा रहे हैं। जो पहले मांस मदिरा खाया करते थे अब दूसरों का हाथ पकड़ के रोक रहे हैं, बोले ऐसा मत करो, डोंट डू, मत करो। ये महाप्रभु, इसलिए महाप्रभु घर घर जाके क्या कर रहे हैं, हरि नाम दिया हृदय शोधिला याचिकिया घरे घरे। हरि नाम दिया हृदय शोधिला, सबके हृदय का शोधन कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। याची किया घरे घरे, घर घर जा रहे हैं, याचना कर रहे हैं। घर घर जाके क्या करो तुम, इस महामंत्र का जाप करो जो सभी शास्त्रों का सार है। सारम सारम समुद्रितम, समस्त शास्त्रों का सार है। भववेरिंचिर वांछित जे प्रेमा जगत फैली लडाली। बोलते भव विरिंचिर वांछित जे प्रेम, भव विरिंचिर जो बड़े बड़े ब्रह्मा के लिए, बड़े बड़े शिव जी के लिए भी दुर्लभ था, इंद्रादिक वरुणादिक बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र के लिए दुर्लभ था, वो प्रेम महाप्रभु ने जगत फैली डाली, जगत में फैला दिया। इसलिए महाप्रभु सची माता को कह रहे हैं भाई माता चिंता मत करो, जो बड़े बड़े ब्रह्मादिक शिवादिक मुनिंद्र योगिंद्र के लिए भी दुर्लभ है, मैं तुमको वो दूंगा। और महाप्रभु ने दिया, जगत फैली डाली। प्रेमानंद ठाकुर कह रहे कंगाले पाइया खाइला नाचिया बजाइया करताली। कंगाले पाइया, कंगाल लोग भी लौट रहे हैं। कंगाल का मतलब दरिद्री नहीं, जिसके पास कुछ नहीं है वो कंगाल नहीं। यहाँ कंगाल का अर्थ क्या है, दीनहीन। भक्ति में कंगाल का अर्थ क्या है, मैं दीनहीन हूं। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि धाई तब पाछे पाछे। मैं कंगाल हूं। कंगाल का मतलब मेरे पास पैसे नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास पैसे नहीं थे, मजिस्ट्रेट थे अंग्रेजों के जमाने के, खूब पैसा था, लेकिन फिर भी आमी तो कंगाल। भक्ति में कंगाल का अर्थ क्या होता है, यदि कोई वैष्णव आपसे कहे कि मैं तो कंगाल हूं, तो आप उसको लो 100 रुपये लो, कंगाल कहाँ हो, नहीं। भक्ति में कंगाल का अर्थ दीनहीन है, बड़े दीनहीन है। कंगाल है पाया, दीनहीन व्यक्तियों को पाया, अहंकार व्यक्तियों को नहीं। अहंकार व्यक्तियों ने तो देखा भी नहीं। दीनहीन, दीनहीन मतलब अपने अहंकार की शून्यता। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि से विष्णुना अमानि नामान्देन कीर्तन सदा हरि। इसलिए हमारे कीर्तन में कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद शिव धाम सह अवतारी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान सिखाए शरणागति भक्तेर प्राणी। देन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्व वरण अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। छड़ विद शरणागति हईबे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। देन्य, देन्यता, दीनता। बोली दीनता, दीनता मतलब मैं भक्ति में कुछ नहीं हूं, है ना। सब कुछ करने के बाद भी हनुमान जी बोलते हैं मैं तो राम का दास हूं। इतने बड़े पंडित होकर के, इतने बलवान होकर के, उनका देह बल भी इतना है, शरीर का बल भी इतना है, मन का बल भी इतना है, बुद्धि भी बहुत बलशाली है, और फिर भी बोलते हैं मैं दीनहीन हूं। हमारे महाराज जी, हमारे महाराज जी कहते हैं शास्त्र में लिखा है भैया जिनको ये 4 प्रकार की चीज मिल जाए ना वो अहंकारी हो जाता है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री। यदि जन्म अच्छे घर में हो जाए उसका अहंकार हो जाता है। ऐश्वर्य, किसी के पास पैसा आ जाए, यदि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ले ले, स्विफ्ट वालों की तरफ है तो देखता है आप पूर के, बोले फॉर्च्यूनर को देख रहे हैं। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, थोड़ा ज्ञान आ जाए,
बंद कर उसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहते हैं जिसके पास ये चार चीजें होती है उसको भगवान की भक्ति नहीं करता। शास्त्रों में लिखा, भागवतों में लिखा है। श्रुत श्री, श्रुत मतलब होता है ज्ञान, श्री मतलब सौंदर्य, सुंदरता, हाँ सौंदर्य। लेकिन हमारे महाराज जी के पास देखो, जन्म ब्राह्मण कुल में, ऐश्वर्य भी कुछ कमी नहीं थी, सरकारी नौकरी, पुलिस ऑफिसर, घर में जमीन जायदाद, पूरा काम इनका था। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, ज्ञान भी इतना। इनकी आप कथाओं को सुनोगे तो जाहिर प्रत्यक्ष अनुभव करोगे। बड़े बड़े पंडित, इनको ब्रजमंडल में उपाधि मिली थी युगाचार्य, युगाचार्य, इस युग के आचार्य, कलयुग के आचार्य हमारे महाराज जी, युगाचार्य। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री, सौंदर्य भी अद्भुत। उस दिन आपने कथाओं में सुना होगा, सब नीले नीली आंखों की बात कर रहे थे। हमारे गुरु जी तो कहते हैं, जब मैं शुरू में मथुरा में आया तो महाराज जी को देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई विदेशी बैठा हो। इतने सुंदर, गोरे, इतना तेजवान चेहरा, कथा कर रहे थे। सामने देखा, भैया मैं कौन से विदेशियों के मठ में आ गया, है ना। जन्म भी अच्छा, ऐश्वर्य में भी कोई कमी नहीं, श्रुत में भी कोई, ज्ञान में भी किसी चीज का कोई टक्कर में नहीं, और श्री सौंदर्य में भी कोई नहीं था। 80, 84, 85 की उम्र में बड़े बड़े जवान को फेल हो गए। फिर भी देखो, भक्ति में इतने दीनहीन, ये होती है दीनता। सब चीज होकर भी कुछ अहंकार ना करना, ये वास्तविक, ये कंगाल। भक्ति में इसको बोलते कंगाल। इसलिए आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बलि। भक्ति विनोद ठाकुर भी कंगाल है, दीनहीन है। इसलिए कंगाले पाई, या महाप्रभु ने जो प्रेम दिया ना, वो कंगालों को मिला, दीनहीन को मिला, जिसके पास सब कुछ होकर भी किसी चीज का अहंकार नहीं है। हमारे गुरु पाद पद्म को मिला। आपको क्यों नहीं मिल रहा? हम कंगाल नहीं है। हमारे पास सब कुछ होकर भी हम अहंकार कर लेते हैं, और है भी नहीं। पहली बात तो अहंकार किसका करेंगे, है भी नहीं वो चीज। ज्ञान है क्या आपके पास? सौंदर्य भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अहंकार है, हमारा उल्टा हो जाता है। वैष्णव के पास सब कुछ होकर के भी दीनहीन, दीनता, ये होती है दीनता। कंगाले पाइया, खाइल नाचिया, बजाइया करताली। इसलिए महाप्रभु ने जो प्रेम बिखेरा वो कंगालों को मिला, दीनहीन को मिला। और वो दीनहीन उसको प्राप्त कर करके ताली बजा बजा करके खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे मानो महाप्रभु के साथ कंगाल लोग चल रहे, दीनहीन लोग चल रहे। हासिया कांदिया प्रेमे गड़ागड़ी, पुलके व्यापिला अंग। हंस रहे हैं, रो रहे हैं, प्रेमे गड़ागड़ी, प्रेम में लोटपोट खा रहे, पुलके व्यापिला अंग, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, रोमांच हो रहा है। चंडाले ब्राह्मणे करे कोलाकुली, कविवा छील ए रंग। कहते हैं चंडाल जो व्यक्ति था वो ब्राह्मण को गले लगा रहा है। पहले के ब्राह्मण चंडाल की छाया से भी दूर भागते थे, लेकिन महाप्रभु का प्रेम ऐसा है कि चंडाल ब्राह्मण को गले लगा रहे, ब्राह्मण चंडाल को गले लगा रहे। इसलिए महाप्रभु का प्रेम अद्भुत है। जब महाप्रभु झारखंड के जंगलों में गए तो वहां पर सबको प्रेम दिया महाप्रभु ने। शेर एक जगह है, हिरण एक जगह है, दोनों एक जगह आकर के नृत्य कर रहे हैं। शेर और हिरण की कभी बनती नहीं, सांप और मेंढक की कभी बनती नहीं, दोनों आके मानो हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। बिल्ली और चूहे की कभी बनती नहीं, कुत्ते और बिल्ली की कभी बनती नहीं,
लेकिन महाप्रभु झारखंडों के जंगलों में से जाकर के पशु पक्षियों का उद्धार कर रहे हैं। ऐसे महाप्रभु का प्रेम है। कहते कभी बात छीले रंग, ये कभी देखा नहीं गया है। आज से पहले भी तो भगवान आए, कृष्ण आए, रामचंद्र आए, नरसिंह भगवान आए, वामन आए, नरसिंह आए, परशुराम आए, सबने हत्याएं की। ऐसा प्रेम किसी ने नहीं दिया जैसा महाप्रभु ने दिया। गौरांग महाप्रभु ने डाकिया, हाकिया, खोल करताले, गाइया, धाइया फिरे। ऐसे हाथों में मृदंग लेके, करताल लेके, श्री श्री राधा विनोद बिहारी जो की, सचिनंदन गौर हरि की, रूपानुगुरु परंपरा की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। देखिया सोमन तरास पाइया कपाट हाले। ये सब देख करके मृत्यु ने भी अपने कपाट बंद कर लिए। मृत्यु ने सोची अब मेरे द्वार पे कौन आएगा, इसलिए उसने दरवाजे ही बंद कर लिए अपने। वो सोचने लगी भगवान के धाम को ही जाएंगे। इसलिए देखिया समन तरास पायता, हरास हो गई, दुखी हो गई मृत्यु। कपाट हानि लद्वारे, कपाट को बंद कर दिए। ये तीन भुवन आनंद भरेला उठेला मंगल शोर। इन त्रिभुवन में, तीनों लोकों में आनंद हो गया, परमानंद हो गया। उठेला मंगल शोर, मंगल ध्वनि उठने लगी। हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि उठने लगी। सब जगह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहे प्रेमानंद, हे मन गौरांग। प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं ऐसे गौरांग महाप्रभु के चरणों में इतना कुछ सुनने के बावजूद भी रति ना जन्मी मोर, मेरी कुछ रति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ। इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्वीकार नहीं करते। ये सबसे बड़ी दुर्दशा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इतने पूर्ण है, परिपूर्ण है। इसलिए महाप्रभु ने कहा अपनी सची माता पर तुम चिंता क्यों कर रही हो? जो बड़े बड़े शिवादिक, ब्रह्मादिक, मुनिंद्र, योगिंद्र, इंद्रादिक, वरुणादिक के लिए भी दुर्लभ है, वो मैं तुमको दूंगा। और महाप्रभु ने दिया, सबको दिया। इसलिए महाप्रभु कह रहे तुम चिंता मत करो। अब सची माता थोड़ी होश में आई, थोड़े अपने आप को संभाला, सांत्वना मिली, बाहर से सहानुभूति मिली। अपनी निमाई का मुख देखकर सची माता अपना सब कुछ भूल गई, सब दुख भूल गई। जिन प्रभु का स्मरण करने मात्र से ही समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। विष्णुच्चारण मात्रेण कृष्णस्य स्मरुद्धरे सर्वविघ्नानि नश्यन्ति स्यान मंगलम न संशय। विष्णु के उच्चारण मात्र से, कृष्ण के उच्चारण मात्र से, स्मरण मात्र से, बस स्मरण कर लो कृष्ण के पाद पद्मों का, सर्व विघ्नानि नश्यन्ति, समस्त दुखों का नाश हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, मंगल होता है। इसमें जब निमाई का चेहरा देखा सची माता ने, सब कुछ भूल गई, सब दुख दूर हो गए। कहते ना वो भजन है क्या, कृष्ण के राधा जी के सावरिया जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए हैं। हाँ, सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मानो भगवान का स्मरण, जिन भगवान का स्मरण मात्र से सब दुख दूर हो जाते हैं। सची माता ने तो साक्षात दर्शन बैठे हैं, सब कुछ भूल गई। ऐसे प्रभु जिनके पुत्र हैं, उनके हृदय में दुख कैसे रह सकता है? उनके हृदय में दुख हो ही नहीं सकता। जगन्नाथ मिश्र परम धाम, नित्य धाम, भगवान के धाम को गए, सची माता का शोक दूर हुआ। कल हम आगे की कथा सुनेंगे महाप्रभु ने किस किस प्रकार लीलाएं की।